ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में, वर्तमान जन्म में और पूर्व जन्मों किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप तन मन धन जन आदि प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत 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 दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपया है। जो लोग हिसाब किताब करते हैं उनके लिए मनुष्य की एक क्षण 3 करोड़ रुपये। तो इसका सदुपयोग करे, परमार्थ हेतु इसे सार्थक करे और करवा। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवा। आज विक्रम संवत 2082 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, दोपहर 3:23 तक। उसके बाद
पंचमी लग जाती। आज गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव का प्रारंभ विशेषकर महाराष्ट्र में देखा जाता। और आज चित्रा नक्षत्र है, जो कल सुबह 8:42 तक है। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है और शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा सुबह 4 बजे का, और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 27 अगस्त, 27 अगस्त 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेतवराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 19 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के
अपने अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 ये श्लोक नंबर 18 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी इस अध्याय के प्रारंभ में कि मैं तुम्हें क्षेत्र, आत्मज्ञान और क्षेत्रज्ञ का निरूपण करूंगा, तो वह क्षेत्रज्ञ उस प्रतिज्ञा का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं कि ये जो 18 श्लोक मैंने कहे, 1 से 18 इस अध्याय में, वह संक्षेप में संपूर्ण वेदों का सार, संपूर्ण गीता का सार संक्षेप में बता दिया। इस प्रकार जानकर जो भक्त इसे अपने जीवन में चरितार्थ कर लेता है, इस प्रकार अपने जीवन को चरितार्थ कर लेता है, तो वह परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम नेयम चोक्तः समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। तो इस प्रकार ये जो क्षेत्र है, 1 से 6 तक श्लोक में 24 तत्व कहा, पंच महाभूतात्मक भौतिक अध्यात्म दैव संसार, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त, बस ये 24 तत्वों का सारा खेल है। इसी को क्षेत्र कहा। माया कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, संसार कहते, जो भी पर्यायवाची शब्द है, क्षेत्र का अर्थ जो है प्रकृति कहते हैं। तो इस तरह वह क्षेत्र जो है उसको नेचर कहते, उर्दू में कुदरत कहते हैं, प्रकृति कहते, अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, नेचर कहते, सोल कहते, क्षेत्रज्ञ को सोल कहते, स्पिरिट कहते। तो ये सारे संसार में जो शब्दों का खेल है, भिन्न भिन्न भाषा संप्रदाय, सबका एक ही रहस्य है कि ये संसार का अर्थ होता है क्षेत्र। उसका स्वरूप भगवान ने श्लोक नंबर 1 से 6 तक कहा, और फिर क्षेत्रज्ञ का स्वरूप नहीं कहा। फिर कहा उस क्षेत्र को जानने के लिए, उसमें स्थिति बनाने के लिए आत्मज्ञान दैवी साधन बताए। श्लोक नंबर 7 से 11, अमानित्व मदम्भित्व अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्श विविक्त देश सेवितम भारती जन संसदि
अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम। यही वास्तविक आत्मज्ञान की साधना है, दैवी गुण है। कम से कम इस श्लोक को आप लोग याद कर ले और देखें आपके अंदर कितने गुण है और कितने नहीं है, तो उसका साधन साधना करे। भगवान ने साधन साधना भी स्पष्ट बता दी, क्रम से बता दी। अमानित्व मदम 20 साधन 20 स्टेप, तब आप जो है क्षेत्रज्ञ तक पहुंचो। क्षेत्रज्ञ के ज्ञान विज्ञान का श्रवण मनन करके आप अपने परमार्थ को सिद्ध कर सकते हो, तो उसे यहाँ ज्ञेय कहा। क्षेत्रज्ञ को भगवान ने श्लोक नंबर 12 से 17 तक संक्षेप में कहा। भगवान ने कहा मैंने तुम्हें संक्षेप में ये मार्गदर्शन दे दिया है, मोक्ष का मार्ग बताया, मोक्ष का मार्गदर्शन कर दिया। इस मोक्ष के मार्ग पर कौन चलेगा, वो भी भगवान कह रहे हैं। जो निष्काम अनन्य भक्त है वह इस क्षेत्र आत्मज्ञान और क्षेत्रज्ञ तीनों को अच्छी तरह जानकर समझकर अपने जीवन में चरितार्थ कर परमात्मा स्वरूप मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, यानी मुक्त हो जाता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, अपरोक्षानुभूति कर लेता है, गुणातीत हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। और कोई रास्ता नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। लेकिन इस सदी में हमारी विटंबना है, दुर्गत समाज का संसार में देखा जाता है कि मोक्ष के मार्ग का जो धंधा चल रहा है आज की दुनिया में, कोई कहते सेवा, भगवान की सेवा मात्र से मोक्ष हो जाएगा, तो दुकान चलती है सेवा की, कर्मयोगी एनजीओ, हजारों लाखों दुकानें चलती। कोई कहता है ध्यान योग से मोक्ष हो जाएगा, वो ध्यान योग की हजारों दुकानें, लाखों दुकानें चल, धंधा, मोक्ष का धंधा। कोई कहता है भक्ति योग से मोक्ष हो जाएगा, तो भक्ति योग का धंधा चलता है, दुकानें चलती, हजारों लाखों एनजीओ चलती। और ज्ञान योग, कोई कहता केवल ज्ञान योग से आपका मोक्ष हो जाए, हम आपको ज्ञान से मुक्ति दिला देंगे, तो ज्ञान योग का धंधा चलता है। ये कलयुग की बड़ी विटंबना। आज का युग बड़ा डावाडोल है। वही अध्यात्म जगत मोक्ष के लिए कितना भ्रम फैला, जिसको हम भ्रष्टाचार कहें, मोक्ष का भ्रष्टाचार। लेकिन भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया है, यहाँ जो भगवान ने कहा उसको तो कोई सुनता जानता समझता नहीं। गीता में भगवान ने स्पष्ट कि जो मनुष्य इस क्षेत्र के तत्व को जान लेकर अपने क्षेत्र के द्वारा, वो साधन साधना तो क्षेत्र से ही करेगा ना, तो क्षेत्र है वो साधक है, साधन है। और साधना क्या है, अमानित्व मदम्भित्व अहिंसा, ये उसमें कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग सब आ गए। 20 साधन करने से वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होता है। ज्ञेय, तो क्षेत्रज्ञ का स्वरूप भी भगवान ने बता दिया। और तीनों को जो अपने जीवन में ठीक से चरितार्थ कर, साधक, साधन, साधना और साध्य, साध्य है परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर ले, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार इति भगवान ने अपने विषय का उपसंहार कर दिया। उपसंहार करने के बाद कुछ विषय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो रह गया है और उसका संगति करनी है, 7वें अध्याय में भी भगवान ने कहा था
कि ये जो प्रकृति दो प्रकार की है, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा परेयम इतस्त्वा प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम। तो वहां 7वें अध्याय में भगवान ने अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, अपरा यानी क्षेत्र और परा यानी क्षेत्रज्ञ, तो 13वें अध्याय में उसी जो 7वें अध्याय में परा अपरा प्रकृति कही थी, उसी को यहाँ भगवान ने 13वें अध्याय में क्षेत्र, अपरा प्रकृति को क्षेत्र कहा और परा प्रकृति को क्षेत्रज्ञ कहा है। इसीलिए मनुष्य जो है भ्रमित हो जाए शब्दों की माया जाल में। वही क्षेत्र को प्रकृति कहते हैं, वही क्षेत्रज्ञ को पुरुष कहते हैं, वही क्षेत्र को माया कहते हैं, वही क्षेत्रज्ञ को ईश्वर कहते हैं, वही क्षेत्र को संसार कहते हैं, वही क्षेत्रज्ञ को जीवात्मा कहते हैं, वही क्षेत्र को कार्य कहते हैं, क्षेत्रज्ञ को कारण कहते हैं। वही क्षेत्र को अपरा कहा था 7वें अध्याय में और क्षेत्रज्ञ को परा कहा था 7वें अध्याय। वही तीसरे अध्याय में क्षेत्र को भोग्य कहा था और क्षेत्रज्ञ को भोक्ता कहा था। दूसरे धर्मों में भी, ईसाई धर्म में भी क्षेत्र को मैटर कहा और क्षेत्रज्ञ को स्पिरिट कहा, नेचर कहा, सोल कहा। क्षेत्र को नेचर कहा और ने सोल का। इस्लाम में क्षेत्र को कुदरत कहा और क्षेत्रज्ञ को अल्लाह कहा। कुदरत। तो इस तरह ये सारे जो है संसार में शब्दों का माया जाल, उसमें जीव मोहित हो जाता, अरे क्या कह रहे हैं। फिर वो प्रश्न करेंगे हमें कि महाराज ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तो समझ में आ गया, अब ये प्रकृति पुरुष किसको, अरे वही प्रकृति पुरुष और क्षेत्र क्षेत्र का बात एक ही है। फिर प्रश्न करेंगे महाराज ये माया किसे कहते हैं, ईश्वर किसे, अरे वे माया जो है वो क्षेत्र है और ईश्वर है वो जीवात्मा है। तो इस तरह हमें हजारों प्रश्न आते रहते हैं और उसका हम समाधान, क्योंकि वो शब्द का खेल माया जाल में भ्रमित है। वो कहेंगे महाराज संसार किसको कहते और जीवात्मा किसको, अरे भाई संसार क्षेत्र को कहते और जीवात्मा क्षेत्रज्ञ को कहते। तो इस तरह हमें प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, लेकिन मूल बात यह है कि वो जो अज्ञानी है इसलिए वो भ्रम में तो रहेगा, शास्त्र तो ठीक से पढ़ा नहीं है और उसको ऐसे ऐसे प्रश्न, ये सब भ्रमित प्रश्न है, लेकिन उसका समाधान होना भी आवश्यक है। तो वह भगवान कहते हैं कि ये दो प्रकृतियां है, प्रकृति पुरुष यानी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, दोनों प्रकृतियां बताइए ही ये सारे संसार की उत्पत्ति का कारण है। वहां 7वें अध्याय में एतद योनि भूतान, सारे संसार की योनि है, सबकी उत्पत्ति ये दोनों प्रकृतियां बताई, यही दोनों योनियां हैं जिससे ये सारा संसार प्रकट हुआ है। ये दोनों परमेश्वर परमात्मा की प्रकृति है, एक परा प्रकृति और एक अपरा। अपरा यानी क्षेत्र और परा यानी क्षेत्रज्ञ। इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ परा परा प्रकृति से ही ये सब संसार
उत्पन्न हुआ है, रहता है, लय होता है, पुनः उत्पन्न होता है, इसी से सारा संसार चलता रहता है। तो वहां 7वें अध्याय में भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी, प्रकृति पुरुष, वही सारे संसार का कारण है, मूल योनि कहा था। यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को सारे संसार का मूल कारण कहा। तो अब उसी को यहाँ आगे भगवान प्रकृति और पुरुष शब्द का प्रयोग करके बताते हैं कि इन दो से ही सारा संसार उत्पन्न होता है, रहता है, लय होता है, पुनः पुनः उत्पन्न हुआ चलता है। तो प्रकृति और पुरुष का विवेक विचार इस अध्याय में, 13वें अध्याय में, जो 7वें अध्याय में प्रकृति पुरुष परा अपरा कहा था, उसी को यहाँ 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ शब्दों के द्वारा भगवान ने कहा है। यानी उसमें कोई फर्क नहीं, वहां प्रकृति पुरुष कहा और यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहा। तो इसी संदर्भ में अब कुछ रहस्यमय बातें कहने की बाकी रह गई है। तो वह 7वें और 13वें अध्याय की संगति कर भगवान यहाँ प्रकृति और पुरुष के बारे में बताने का प्रारंभ करते हैं। भगवान यहाँ आगे 19वें श्लोक से लेके 23वें श्लोक तक प्रकृति पुरुष विवेक पुनः कराते हैं। कुछ विशेष जो करा चुके हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 18 श्लोक में, लेकिन कुछ बाकी रह गया है। तो प्रकृति पुरुष का विवेक, जो प्रकृति है उसी को संसार कहते हैं, पुरुष है उसी को जीवात्मा कहते हैं, प्रकृति को ही त्रिगुणी माया कहते हैं और पुरुष को जीवात्मा कहते हैं। प्रकृति पुरुष का विवेक करना आवश्यक है, इसीलिए भगवान उस रहस्य को बताने का प्रारंभ करते हैं इस अध्याय के 19वें श्लोक। बड़ा रहस्यमय अपरा और परा प्रकृति का स्वरूप बताते हैं। तो ये श्लोक नंबर है 19। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृतिम पुरुषम च एव विद्धि अनादि उभवपि विकारांश्च गुणांच एव विद्धि प्रकृति संभवा। भगवान अर्जुन को कहते कि हे अर्जुन, सुनो, सावधानी से समझो। प्रकृतिम च पुरुषम उभव एव अनादि विद्धि। पहला वाक्य, पहली पंक्ति के प्रकृति क्षेत्र और पुरुष क्षेत्रज्ञ, ये दोनों ही अनादि है। अनादि का मतलब नित्य चले आ रहे हैं, नित्य है, अनादि है, कह नहीं सकते कब से चले आ रहे। जैसे दिन और रात, दिन और रात को हम अनादि कहें। बताओ, दिन और रात कब से चले आ रहे हैं? कोई बताएगा? दिन और रात नित्य अनादि, रोज आप दिन और रात देखते हो। पहला शुरुआत कब हुई, कोई बताएगा? जैसे दिन रात अनादि है, दिन रात की जोड़ी की तरह
ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी प्रकृति और पुरुष जो भगवान यहाँ शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो अनादि है। जोड़ी, ये जोड़ी है, अलग अलग नहीं हो सकती। जैसे संसार में जोड़ी होती है ना, पति पत्नी की जोड़ी, भाई बहन की जोड़ी, बहन बहन की जोड़ी, भाई भाई की जोड़ी, मित्रों की जोड़ी, जुड़वे बच्चों की जोड़ी, ये जोड़ी बस चलती रहती, नित्य चली रहती, इसलिए उसको अनादि कहते हैं, ऐसा जानो। और जो इसमें प्रकृति और पुरुष मिलकर जो उसमें विकार होते हैं, विकार क्या है? ये सारा संसार, उत्पत्ति स्थिति लय, उसमें जो सारा राग द्वेष द्वंद्व विकार, जन्म मरण राग द्वेष सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय, स्त्री पुरुष, सारे भेद द्वंद्व भ्रम, उसको विकारान कहा। इस दोनों के मिलने से ये विकार उत्पन्न होते हैं। और गुणानपि, और फिर सत्व रजस तमस त्रिगुणात्मक सारा जगत संसार, इसमें प्राणी सब आ गए, देश काल विषय, ये सात्विक राजसी तामसी तीन गुणात्मक संपूर्ण देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थ, इन दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। प्रकृति और पुरुष दोनों, केवल प्रकृति से नहीं, प्रकृति संभवान एव विद्धि, यहाँ प्रकृति का मतलब दोनों ले, प्रकृति और पुरुष दोनों, तब संसार चलेगा ना। क्षेत्र और क्षेत्र, अकेला क्षेत्र क्या करेगा, अकेला क्षेत्रज्ञ भी क्या करेगा? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों होगा तभी तो संसार चलेगा ना। जैसे राजा अकेला है और राज्य है ही नहीं, तो राजा क्या करेगा? मक्खी मारेगा। राजा अकेला है, न रानी है, न राजघराना है, न सैन्य है, न उसका कोई मंत्रिमंडल है, न उसकी प्रजा है, तो राजा किस काम का? इसलिए क्षेत्रज्ञ अकेला राजा कुछ काम का नहीं, तो उसका राज्य भी होना चाहिए क्षेत्र। तो ये क्षेत्र जो है त्रिगुणात्मक प्रकृति माया 24 तत्व, तो इस तरह ये दोनों मिलकर संसार चलता है। जैसे राजा और राज, राज्य मिलकर राज चलता है, अकेला अपने आप राज्य नहीं चलता। यहां भी यही कहा भगवान ने कि ये सारा संसार का खेल, उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय, इसी प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों के संयोग से चलता रहता है। और इसके सिवा और कोई कारण नहीं, ये दोनों ही सारे संसार का मूल कारण है। ऐसा जान लो, समझ लो, विद्याना, भगवान ने कहा अच्छी तरह जान लो, समझ लो कि ये दोनों ही संसार को चलाने वाला परम कारण नहीं है। ये मत समझना, परम कारण तो परमात्मा है, लेकिन ये संसार चलाने वाला जो है वो कारण। तो उसमें ये सारा उत्पत्ति स्थिति लय
और 3 गुण प्रकृति का विकार, इसको विकार शब्द, विकारांश गुणांश, विकार होते रहते हैं। परिवर्तन जिसको कहते, उत्पत्ति स्थिति लय, 3 गुणों का खेल है। और इस तरह यह प्रकृति और पुरुष दोनों ही संसार का कारण है, परम कारण नहीं, कार्य कारण, मूल कारण नहीं। मूल कारण तो परमात्मा। तो यह जो स्पष्ट हुआ कि संसार में मनुष्य जो है वो इन 2 प्रकृतियों से उसका संसार चलाता है। एक है प्रकृति जिसको अपरा प्रकृति कहा, जिसको त्रिगुणात्मक माया भी कहते हैं, जिसको संसार कहते हैं, जिसको क्षेत्र कहते, 24 तत्वों का। और उसमें जो क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ को जीवात्मा भी कहते, पुरुष भी कहते, वो परा प्रकृति है। क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा, पुरुष। तो ये दोनों ही अनादि है। यानी इनका संबंध, इनकी जोड़ी कब से शुरू हुई कह नहीं सकते। अनादि संबंध दोनों का, दोनों की जोड़ी है ना। जैसे दिन रात अनादि है, इनका संबंध अनादि है, पहले से चला आ रहा है, अनिर्वचनीय, कब कहाँ कैसे कह नहीं सकते। दोनों नित्य है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष चले आ रहे हैं। तो इसका कारण सीधा है। संसार का कारण यही है। जैसे दृष्टांत ले लो कि देवदत्त गोरा है, बड़ा गोरा गोरा है, हीरो। देवदत्त हीरो तो गोरा होता है, काला तो हीरो होता नहीं। देवदत्त हीरो है, गोरा गोरा गोरा, सुंदर है। अब वो कब से गोरा है? तो कहेंगे अरे महाराज, जब उसका जन्म हुआ तब से उसकी माँ कहती है कि ये गोरा ही जन्म, गोरा था। तो आज कितने साल का हो गया? आज तो 21 साल का हीरो देवदत्त फिल्म में कार्य कर रहा है। सब उसको हीरो तालियां बजाते हैं, उसकी शूटिंग फिल्म देखते हैं। देवदत्त 21 साल का हीरो हो गया। तो उसका बोरापन कितने साल का है? बोले 21 साल का है। इसी प्रकार दोनों प्रकृति परमेश्वर की है। दोनों यानी परा और अपरा, क्षेत्र और क्षेत्र। तो यहाँ कह दिया कि भाई गोरापन कब से है? जब से देवदत्त है तब से है। देवदत्त कब से है? जब उसका जन्म हुआ तब से। देवदत्त गोरा कब से है? जब उसका जन्म हुआ तब से, उसके पहले। तो इसी प्रकार ये जो दोनों प्रकृतियां है वह परमेश्वर से है। जैसे परमेश्वर सनातन नित्य है, वैसे ही दोनों प्रकृतियां नित्य चली आ रही है, लेकिन सनातन नहीं। दोनों प्रकृतियां नित्य चली आ रही, रात और दिन की तरह। प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, दोनों परा अपरा प्रकृति।
इसलिए दोनों प्रकृतियों से हमें ये अनुमान होता है, सिद्ध होता है कि दोनों प्रकृति को चलाने वाला परमेश्वर ही है। दोनों प्रकृति स्वयं नहीं चल सकती। परमेश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं हो। यानी परमेश्वर की ईश्वरीय शक्ति इसी परा अपरा प्रकृति से ही ईश्वरता सिद्ध होती है, प्रकट होती है कि सबका परमेश्वर शासक है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का शासन करने वाला है। और दोनों प्रकृतियों की उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय परमेश्वर से ही होगा। परमेश्वर ही करेगा, उत्पत्ति भी करेगा, स्थिति भी करेगा, लय भी कर, पुनः उत्पत्ति भी करेगा। परमेश्वर नित्य है। जैसे राजा होता है, राजा जो है उसका राज्य और राज्य को चलाने वाला मंत्रिमंडल, ये राज्य और मंत्रिमंडल दोनों राजा की सत्ता में चलते हैं। तो यहाँ आप मंत्रिमंडल को क्षेत्रज्ञ कह सकते हैं और राज्य को क्षेत्र कह सकते हैं। मंत्रिमंडल है वो राज्य का संचालन करते हैं और राजा तो कुछ करते नहीं, केवल सत्ता देते। मंत्रिमंडल आके उनकी आज्ञा मानते हैं कि हाँ महाराज, राज्य में ये हो रहा है वो ठीक है, ऐसा वो कहेंगे ठीक है, ऐसा करो वैसा करो, ये मत करो ये करो। लेकिन शासन राजा का रहेगा, क्या करो क्या न करो वो सब राजा के शासन में होगा। मंत्रिमंडल तो केवल उसका अनुष्ठान करेगा और राज्य की प्रजा का संचालन करेगा। वैसे ही है, परमात्मा की सत्ता है और वो परमात्मा ने कह दिया कि ये करो ये ना करो, वेद शास्त्र के द्वारा। अब एक क्षेत्रज्ञ जीवात्मा और क्षेत्र 24 तत्व संसार, उसमें यदि वो राजा के अनुसार चलेगा तो उसका कल्याण होगा, यदि नहीं चलेगा तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि परमेश्वर भी नित्य है और परमेश्वर की ये दोनों परा अपरा प्रकृति भी नित्य है। इसीलिए ये प्रकृतियां इस संसार की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है। जैसे राजा नित्य है, ऐसे ही राजा का राज्य भी नित्य चलता रहता है। राजा और राज्य को अलग नहीं कर सकते। मैं राज्य में मंत्रिमंडल और प्रजा है, उस अनुसार मंत्रिमंडल और प्रजा अपना अपना कार्य करती। लेकिन किसकी सत्ता में? मंत्री की सत्ता में कि राजा की सत्ता? मंत्री की सत्ता में नहीं, राजा की सत्ता में राज्य चलता है। ऐसे ही संसार, और ये संसार में जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है वो और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ परमात्मा की सत्ता में चल रहे हैं। तो इस पर हम जो विवेक विचार कर रहे हैं, यहाँ कई आचार्य में मतभेद है। कुछ आचार्य लोग कहते हैं
कि परमेश्वर को जगत देश काल विषय की उत्पत्ति का कारण बताया, और ये दो प्रकृतियों को भी संसार की उत्पत्ति का कारण है, तो फिर परमेश्वर का संसार का कारण कैसे हो सकता, दो कारण कैसे हो सकते, ये बड़ा प्रश्न है। एक तरफ कहते हैं कि संसार का कारण ये क्षेत्रज्ञ है, प्रकृति पुरुष, और दूसरी तरफ कहते हैं कि परमेश्वर ही जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है। तो ये दो प्रकृतियां यदि संसार का कारण है, तो परमेश्वर को संसार का कारण कैसे कह रहे हैं? परमेश्वर की कारणता तभी बन सकती है जब दोनों प्रकृतियों को भी वह उत्पन्न करने वाला हो। इसलिए जो स्वयं उत्पत्ति स्थिति लय वाला नहीं है, यहाँ ये विवेक करना बड़ा महत्व का है कि ये दोनों प्रकृतियां जो है, परा अपरा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये अंतिम परम कारण नहीं है संसार का। अंतिम परम कारण कभी हो नहीं सकता। बीच के कारण भले ही बीच का कारण, लेकिन अंतिम परम कारण नहीं हो सकता। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि हम कपड़ा देखते हैं तो कॉटन का कपड़ा है, तो उसका कारण क्या है? बोले सूत है, सूत धागे से बना हुआ कौन। अच्छा, धागे का कारण क्या है? धागे का कारण तो कपास है, रुई, रुई कपास। अच्छा अच्छा, रुई कपास का कारण क्या है? रुई कपास का कारण तो भाई पौधा है, कपास का पौधा। अच्छा अच्छा, कपास के पौधे का कारण क्या है? अरे, इतना नहीं सर, पृथ्वी जल वायु अग्नि पंच महाभूत से पौधा बना है। अच्छा अच्छा, पौधे का कारण पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, हाँ समझ में आ गया, अरे आ गया। अच्छा, पंच महाभूत का कारण क्या है? बोले उसका कारण तो माया है, त्रिगुणी माया। अरे बाबा, त्रिगुणी माया का कारण क्या है? त्रिगुणी माया का कारण ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर है। अच्छा अच्छा, समझ में आया, समझ में आया। अरे, त्रिगुणी माया ब्रह्मा विष्णु महेश का कारण क्या है? अरे, इतना समझ में नहीं है। इसका कारण काल है, काल। अरे बाबा, काल का कारण क्या है? काल का कारण परमात्मा है। अच्छा, अब परमात्मा का कारण क्या है? अरे, वो परम कारण है। परमात्मा में कोई कार्य कारण संबंध है ही नहीं, इसलिए परमेश्वर को परम कारण है, और वो सब में व्याप्त है। कपड़े से लेके वहां ब्रह्मा विष्णु महेश तक सब में उपस्थित रहने वाला परमात्मा है। तो कार्य कारण का परम कारण यानी अंतिम कारण, परम का मतलब उसके आगे और कुछ नहीं कारण हो सकता। अंतिम कारण कहो, परम कारण कहो, वही परमात्मा अंतिम परम कारण। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि संसार का कारण
जीव और जगत का कारण काल है तो शास्त्र विरुद्ध है। कोई कहता है कि ये संसार का कारण ईश्वर है, वो भी विरुद्ध है शास्त्र। कोई कहता है संसार का कारण पंच महाभूत है, वो भी शास्त्र के विरुद्ध। तो जितने भी मत मतांतर विचारधाराएं चलती है संसार में, जीव और जगत की उत्पत्ति के कारण में ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, तीर्थंकर सब, ये सारे वेद शास्त्र विरुद्ध विवेक विचार है, वेद शास्त्र के विरुद्ध। वास्तव में परमेश्वर ही सबका शासन करने वाला परम कारण है, मूल कारण है, अंतिम कारण है। उसका कोई कारण हो नहीं सकता है। तो जो संसार है, जब है तो उसका शासन करने वाला भी राजा होना चाहिए। तो राजा कौन है? बोले प्रकृति और पुरुष का राजा, शासन करने वाला परमात्मा है। तो दृष्टांत ले लो कि आपको कोई पूछे कि आपके घर में किसका शासन है, सदा सर्वदा सर्वत्र घर में। घर में कहो, अपने फ्लैट में। भाई आप तो घर तो आज जमाना गया, बम्बई में, दिल्ली में सब जगह अब घर नहीं रहा, फ्लैट। भाई आपके फ्लैट में किसका शासन है? अरे मेरा फ्लैट है, मेरा घर है, मेरे घर में सदा सर्वत्र सब पर मेरा शासन है। अच्छा, तो उसे पूछो कि तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं, क्या क्या है? तो कहते मेरे घर में कुछ नहीं है, मैंने विवाह नहीं किया, मेरी पत्नी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, नौकर भी नहीं है। जब घर में कोई है ही नहीं और कुछ सामान भी नहीं है, तो तुम घर के शासक कैसे हुए? घर में कुछ हो तो घर के शासक होंगे ना। इसी प्रकार यदि प्रकृति और पुरुष ना हो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ना हो, तो परमेश्वर का शासन, ईश्वरत्व सिद्ध नहीं होता। जैसे राज्य ना हो तो राजा का शासन सिद्ध नहीं हो। इसीलिए प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नहीं है तो भाई राजा क्या करेगा? परमेश्वर का शासन तभी होता है, ईश्वर पना तभी सिद्ध होता, अन्यथा नहीं। यानी परमेश्वर बिना प्रकृति पुरुष की उपाधि के स्वतंत्र परम कारण तो है, लेकिन वो शासन किस पर करेगा? कुछ है ही नहीं तो। इसीलिए प्रकृति पुरुष आवश्यक है, जो परमात्मा के ईश्वरत्व को सिद्ध करता है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि परमेश्वर के ईश्वरत्व को सिद्ध करने के लिए ये प्रकृति और पुरुष, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ आवश्यक है। तो यह सृष्टि चलती। तो आज हमने जो है इस श्लोक नंबर 19
पर प्रारंभ किया है विवेक, जिसमें भगवान ने केवल शब्द बदल दिया है। 7वें अध्याय के अनुसंधान में परा और अपरा प्रकृति को यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और ये दोनों प्रकृति अनादि चल रही है। जैसे दिन रात की जोड़ी है तो उसका संबंध हो तभी संसार चलता है, और उसको चलाने के लिए वह परमात्मा का शासन आवश्यक। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृतिम च पुरुषम उभौ एव अनादि विद्धि। प्रकृति क्षेत्र और पुरुष क्षेत्रज्ञ दोनों ही अनादि जानो। ये दोनों की जोड़ी दिन रात की तरह सतत अनादि चली आ रही, और इसमें जो विकार, संसार के विकार, द्वंद्व, राग द्वेष, जन्म मरण, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सारा जो है विकार, यहाँ तक कि 84 लाख योनि शरीर, चींटी हाथी घोड़ा, ये सब विकार, और उसमें 3 गुण से क्रियाएं होती रहे, सात्विक राजसी तामसी। और पदार्थ भी 3 प्रकार के, सात्विक राजसी तामसी। मनुष्य भी 3 प्रकार के, सात्विक राजसी तामसी। तो ये सारा जो है, ये संसार और उसमें जो प्राणी, ये परापरा प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। प्रकृति संभवान यानी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ये सारा संसार उत्पन्न हुआ जानो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ये प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है वो प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं।
आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है। भद्रेश पड़िया को होस्ट है। माधवी आचार्य, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीनाक्षी काले, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, रूपेश पाटिल, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़े। तो आज गणेश चतुर्थी का पर्व है, भगवान का दिव्य पर्व, जो 10 दिन चलेगा अनंत चतुर्दशी तक। तो गणेशोत्सव में अपना परमार्थ दृष्टि करे और परमात्मा की आराधना उपासना करे। गणेश को परमात्मा रूप में, देवता रूप में ना उपास, परमात्मा का स्वरूप समझे और इस तरह गणेश जी की आराधना उपासना परमार्थ दृष्टि से करे। सभी को गणेशोत्सव की मंगल प्रार्थना। सभी को ये पूरा आज का दिन मंगलमय हो और अपना और सबका परम कल्याण करे, परमार्थ करे। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायण। सभी ओम साधकों को नमो नारायण ओम स्वामी जी। नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायणाय। प्रणाम स्वामी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी ओम नमो साधकों को ओम नमो नारायणाय।